अगर आप 18 से 20 लाख के अंदर कोई मोनोकॉक एसयूवी लेने जा रहे हो ना, तो आज उसी बजट के अंदर मैं आपको एक रियल एसयूवी तो छोड़ो एमयूवी दिखाता हूँ, जिसके अंदर 7 सीटें आएंगी, बढ़िया सा डीजल इंजन मिल जाएगा, टोयोटा वाली रिलायबिलिटी मिल जाएगी और लैडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ भाई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की, और क्रिस्टा का मेरे पास जो है आज GX वेरिएंट है, जो कि 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ में आपको देखने को मिलता है। और आज की वीडियो में बात करेंगे इस बेस वेरिएंट के बारे में, क्या कुछ दिया जा रहा है, प्राइस क्या है, क्योंकि नया प्राइस चेंज होकर आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, बेस वेरिएंट की इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिल जाती है। बटन्स वगैरह की बात करें, 2 बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। फ्लिप की का जो ऑप्शन है वो मेन की के अंदर दिया गया है, बट जैसे सेकेंडरी कीज की बात करोगे ना तो उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलता है, वो फिजिकल चाबी दे रखे हैं, चाबी लगाओ दरवाजा खोलो आप जो है काम कर सकते हो। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो टोयोटा का लोगो मिल जाता है, और अगर आपको इस चाबी का कवर वगैरह चेकआउट करना है तो नीचे की तरफ कॉर्नर साइड पे आ रहा होगा, वहाँ पे आप जो है देख सकते हो। अब बेस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ दिया गया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में ये ज़रूर से बता देता हूँ कि अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदते हो तो क्या एक शोरूम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नया साल लगा है तो प्राइस कहीं ना कहीं बड़े हैं। तो भैया आज की डेट में ये 18,85,000 जो है कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करते हैं क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो हेडलाइट वगैरह की बात करें तो भैया रिफ्लेक्टर सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, हाई बीम लो बीम अलग अलग जो है दे रखी है। पार्किंग लाइट का जो ऑप्शन है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे। हालांकि देखो बेस वेरिएंट के अंदर फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है, बट प्लेसमेंट जरूर से दिया गया है, तो अगर आपको लगवानी है तो वो भी आप कर सकते हो। और जो इंडिकेटर्स वगैरह का प्लेसमेंट है वो आपको कॉर्नर साइड पे यहाँ पे जो है मिलता है। हेलोजन बाय द वे दिया गया है, क्रोम वगैरह आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख पा रहे होगे। और उसके अलावा देखो फ्रंट वगैरह से बात करें बेस वेरिएंट की, तो एक बार आप ग्रिल वगैरह का लेआउट वगैरह चेकआउट कर लो, सब कुछ स्टॉक है, कोई भी एसेसरीज वगैरह फिलहाल इसके अंदर नहीं लगी हुई है। चाहे फिर वो आप क्रिस्टा की बात कर लो, चाहे ये जो एक्सेंट्स वगैरह देख पा रहे हो, ये सब कुछ स्टॉक ऐसा ही जो यहाँ पे आने वाला है। उसके अलावा टोयोटा का सेंटर में जो लोगो है वो दिया गया है। बोनट वगैरह ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट के अंदर आपको सेम मिलता है, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन वगैरह नहीं आएगा। देन अगर आप इस तरफ भी देखते तो सारा कुछ सेम है, सेम हेडलाइट वगैरह का सेटअप दे रखा है। और इधर की तरफ आ जाएं तो देखो बेस वेरिएंट से अगर आप बात करोगे तो इस तरीके की ओवरऑल जो है कार यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। बेस वेरिएंट का पता कैसे चलेगा कि सबसे पहले अगर आप इसके व्हील्स वगैरह चेकआउट करोगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो है थोड़े से अलग हैं। कहने का मतलब ये है स्टील व्हील और व्हील कवर का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। जिसके अंदर जो टायर मिलेगा वो सबसे पहले तो ब्रिजस्टोन का आता है, जिसके अंदर 205, 65, R16 ये टायर साइज मिलता है। हालांकि आपको थोड़े से छोटे ज़रूर से लगेंगे गाड़ी के हिसाब से, बट भाई जिस तरीके की ये ड्राइव क्वालिटी ऑफर करता है ना भाई, इनोवा को जो है बीट नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि गाड़ी के अंदर जो बोनट के अंदर इंजन लगाया हुआ है और साथ में जो ये रियर व्हील ड्राइव वाला सेटअप है भाई, इस गाड़ी को बहुत बखूबी सूट करता है। और साथ में जो ये लैडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन है गाड़ी का, वो भी कहीं ना कहीं इसको रफ एंड टफ जो है मार्केट में बना देता है। बाकी देखो कुछ और चीज़ें हैं, अगर आप इस क्रोम की बात करोगे तो ये स्टॉक नहीं आएगा, ये एसेसरीज के अंदर लगाया गया है, जिस पर टोयोटा की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 185 mm का जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू अगर आप बात करोगे तो गाड़ी नीचे से कहीं से भी नहीं लगती है, तो ये एडवांटेज एक और हो जाता है। हालांकि अगर आप गाड़ी से ऑफ रोड वगैरह करने का देख रहे हो तो भाई ये गाड़ी जो है आपको नहीं पसंद आएगी, क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह की बात करें तो आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, रियर में ड्रम मिलते हैं, ABS, CBD, ESC, ये सारी चीज़ें जो है गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड दी जाती हैं। बाकी देखो कुछ और एसेसरीज गाड़ी के साथ में लगी हुई हैं, जैसे कि अगर आप क्रोम डोर हैंडल्स की बात करते हो, साथ में जो रेन वाइजर है वो यहाँ पे एसेसरीज के अंदर जो है लगाए गए हैं। स्टॉक ऐसे नहीं आएंगे, अगर आपको क्लोजअप में देखना है तो थोड़ा सा आपको आइडिया जो है लग जाएगा। बाकी इधर तरफ से अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको सेम मिलता है, सिर्फ अलॉय वगैरह का फ़र्क आता है। देन एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर आप मिरर्स वगैरह की बात करते हो, यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह आ जाते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो फोल्ड होएगा कि नहीं होएगा वो आप यहाँ पर देख लो भाई, ऑटो फोल्ड नहीं होएगा, सिर्फ आप अंदर से इसको जो है एडजस्ट कर पाते हो। पीछे की तरफ आ जाएं, पीछे से एक बार आप कंप्लीट कार चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो लुक है वो देखने को मिलता है, जहाँ पे टेल लाइट्स वगैरह का जो सेक्शन है वो सारा कुछ हेलोजन दिया गया है, चाहे फिर वो इंडिकेटर हो या रिवर्स लाइट वगैरह हो। एक चीज़ बहुत बढ़िया लगेगी, ये जिस तरीके का डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे लाइट के अंदर क्रिएट करा गया ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ा सा एरोडायनेमिक वाली फील आती है, बट ऐसा नहीं है। मोस्टली जितने भी बॉडी पैनल्स हैं ना वो आपको प्लेन मिलते हैं, तो थोड़ा सा ड्रैग कोफिशिएंट भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। हालांकि ये गाड़ी एवरेज अगर आप सोच के ले रहे हो तो एवरेज इतना ज़्यादा नहीं देती है। देन रिवर्स लाइट वगैरह यहाँ पे है। बेस वेरिएंट से एक बढ़िया चीज़ अगर आप बात करोगे, वाइपर आपको मिल जाता है, हालांकि डिफॉगर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। और ऊपर की तरफ LED स्टॉप लैम्प, वॉशर अंदर की तरफ यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है।
देन पीछे की तरफ आए, कैमरे की बात करोगे तो वो कैमरा आपको यहाँ पर रिवर्स के अंदर मिल जाता है। इसकी क्वालिटी वगैरह जब अंदर चलेगी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा जो है मेंशन करा गया है। गाड़ी के अंदर 4 सेंसर मिल जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से टोटल 4 सेंसर दे रखे हैं। साथ ही में जो एग्जॉस्ट पाइप वगैरह है वो आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो। यहाँ पे जो स्पेयर टायर है वो दिया गया है और ऐसा कुछ नीचे से जो सस्पेंशन का सेटअप है वो ओवरऑल देखने को मिलता है। ये रिजिड एक्सल टाइप जो सस्पेंशन है वो पीछे की तरफ आपको दिया गया है, जो कि हैवी ड्यूटी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर आप इनोवा को देखते हो तो चाहे वो फ्लीट में हो, चाहे फिर वो कॉमर्शियल में हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, गाड़ी रफ एंड टफ जो है यूज़ करी जाती है। वो रीज़न यही है, डिफरेंशियल वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेडर ऑन फ्रेम है, तो ज़्यादा रफ एंड टफ गाड़ी कहीं ना कहीं फील होती है। तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर अगर आप छोटी मोनोकॉक एसयूवी की तरफ जा रहे हो तो एक बार आप इसको टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को जरूर से देख लेना। देन अब बात करते हैं बूट वगैरह की। यहाँ पे दबाओ इसका बटन, इस तरीके से जो है ये खुल जाएगा और गाड़ी जो है 7 सीटर और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के अंदर आती है। और जो मैंने प्राइस बताए थे 18,85,000 वो 7 सीटर के थे, जहाँ पे आपको 3 बंदे पीछे आ जाएंगे, 2 बंदे आगे आ जाएंगे, 2 बंदे उससे आगे आ जाएंगे। तो जिन बंदों को कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, कैप्टन सीट वाली गाड़ी चाहिए, वो लोग भी इनोवा की तरफ डेफिनेटली जो है आ सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ और बढ़िया है इसके बारे में, अगर आपको सीट फोल्ड करनी है तो बहुत ईजी मैकेनिज्म है। इसको इस तरीके से करो और ये जो लीवर है या ये इस तरीके का जो स्ट्रैप है वो आप इजीली यहाँ पे जो है इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो अटका सकते हो। इस तरीके से अब जो ये आपकी गाड़ी है वो प्रॉपर 4 सीटर बन जाएगी। तो अगर आपको लगेज वगैरह रखना है डेफिनेटली काम में आ जाएगा, कोई इशू इसके बारे में नहीं होएगा। देन यहाँ पे बात करें तो जो बूट लाइट है वो देखने को मिल जाती है, ज़्यादा ब्राइट हालांकि नहीं है बट आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आएगी। बाकी अगर आपको इसको निकाल के रखना है तो इसके लिए प्रॉपर एक जगह दे रखी है, इसको बटन दबाओ, ये कम्प्लीटली बाहर की तरफ। अगर चलो मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करूं, अगर ये पॉसिबल हो जाए एक हाथ से, तो एक हाथ से पॉसिबल नहीं होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप इसको रख सकते हो। और एक चीज़ और है इसके बारे में, अगर मान लो मैं इसको अनलॉक करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गाड़ी की टूल किट्स वगैरह ना वो सारी जो है देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी इसको चाहो तो इस तरीके से लॉक कर दो और ये एकदम फिट वाइज जो है ना प्रॉपर यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो है हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे मिलती हैं। एक चीज़ और देख लो, अगर आपको स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको एक जगह दे रखी है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो स्पेयर टायर है वो नीचे की तरफ आपको जो है मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया, तो ये सारा कुछ मिलेगा बेस वेरिएंट के हिसाब से। देन अब जो है मेन इंजन वाला सेक्शन देख लेते हैं, इंजन वगैरह कैसा है। हालांकि ये वाला इंजन अगर आप फॉर्च्यूनर में भी देखते हो ना तो पहले आया करता था बट अब जो है वहाँ पे बंद हो चुका है। बट मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये है भाई इसका 2.4 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 147 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। साथ ही में भाई एवरेज वगैरह की बात करें तो गाड़ी जो है 12 किलोमीटर पर लीटर का डीजल के अंदर जो है कंपनी एवरेज क्लेम करती है। यहाँ पे आपको 55 लीटर कैपेसिटी का जो डीजल टैंक है वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको वॉशर फ्लूइड डालना है वो डाल सकते हो, स्टीयरिंग व्हील का फ्लूइड डालना है वो डाल सकते हो, कूलेंट डालना है वो डाल सकते हो। हालांकि गाड़ी का जो AdBlue है वो आपको फ्रंट से ही डालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप डीजल वगैरह की बात करोगे तो डीजल डलता है भाई यहाँ से आपको AdBlue नहीं डालना है, AdBlue डालना पड़ेगा। जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर हमने देखा है ना, तो सेम आपको यहाँ पे जो है प्लेसमेंट वगैरह दी गई है। बाकी ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह जो है हालांकि यहाँ पे मिल जाती है, बट डीजल इंजन है, थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह करता है, रिफाइनमेंट है बट इतनी नहीं है कि भाई आपको अंदर शोर जो है नहीं सुनाई देगा, शोर सुनाई देता है। बाकी यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरीके का ओवरऑल सेटअप आपको दिखता है, थोड़ा सा खाली स्पेस यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी बोनट को करते हैं बंद। देन अब जो है अंदर की तरफ चलेंगे, क्या कुछ अंदर है उसके बारे में बात करते हैं। आ जाओ भाई, इंटीरियर देख लेते हैं बेस वेरिएंट के हिसाब से। अगर आप 18,85,000 डालते हो तो कैसा ओवरऑल इंटीरियर आपको मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो इसका फ्लेट पर टोयोटा की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। सीट्स की बात करें, सिंगल टोन फैब्रिक सीट्स आएंगी इस वेरिएंट के अंदर, जिसके अंदर अगर आप बात करोगे रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो कर सकते हो, आगे पीछे करना है वो कर सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और सेफ्टी की बात करें तो सिर्फ 3 एयरबैग गाड़ी के साथ में जो ऑफर करे जाते हैं, जो कि गाड़ी को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अनसेफ कहीं ना कहीं बना देते हैं, क्योंकि मार्केट में 2026 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मोस्टली कार्स के अंदर आपको जो 6 एयरबैग है ना वो चीज़ जो है दी जा रही है। बाकी अंदर की तरफ आ जाते हैं, अंदर क्या कुछ है, अपने डोर थर्ड वगैरह बताना भाई आपको कैसे सुनने में आई है। बाकी देखो इसके अंदर यहाँ पे बात करें तो ऑटो अप ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए मिलती है पावर विंडो, बाकी की नॉर्मल दे रखी है। हालांकि एक काम और कर लेते हैं, एक बार ज़रा चाबी को लगाते हैं इसकी जगह पे, ताकि आपको एक आइडिया और लग जाए। देखो पहली चीज़ तो ये इल्यूमिनेटेड मिलता है, तो रात में चाबी लगाने वगैरह में आसानी कहीं ना कहीं रहती है। और देखो यहाँ पे इस तरीके से इनोवा जो है लिखा आता है और अपना इंफोटेनमेंट भी जो है ऑन हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा था देखो इस चीज़ के बारे में।
तो भैया देखो यहाँ पे जो ये लाइट वगैरह है ना वो सिर्फ आपको इधर की तरफ मिलती है, नीचे की तरफ यहाँ पे दे रखी है, इसके बारे में भी सारा कुछ बताऊंगा। बट ये जो है ना ये सारे नॉर्मल दे रखे हैं, मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स वगैरह सारा कुछ जो है यहाँ पे मिल जाता है। देन इधर की तरफ बात करें, कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं सेम, अगर आप उधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी जो अपना कप होल्डर है वो यहाँ पे जो है मिलता है, तो दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं, तो बढ़िया चीज़ है। देन नीचे की तरफ यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो है मैनुअल रीजनरेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग जो सेंसर है उसको ऑफ करना है वो आप कर सकते हो, मैनुअल हेडलाइट लेवलर है वो दिया गया है। ओवरऑल जो यूजेबिलिटी वाली चीज़ें हैं ना वो सारी यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती हैं, जो आपको ज़रूरत के टाइम पे काम आएंगी वो यहाँ पे दी गई हैं। देन जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, हालांकि ये कहीं से भी फॉर्च्यूनर वगैरह या किसी से भी ऐसा नहीं लगता है कि पार्ट शेयर करा गया, बिल्कुल अलग है। इनोवा की अलग से ही जो यहाँ पे पहचान हो जाती है, सिर्फ एक बटन है डिस्प्ले से रिलेटेड जिसके अंदर अगर आप टॉगल करोगे तो एवरेज स्पीड, यहाँ पे जो टाइम है कितना यूज़ करा है, उसके अलावा इको पावर, ये सारा कुछ सेटिंग्स वगैरह के अंदर जाना चाहो तो वो जा सकते हो। आउटसाइड का टेम्परेचर दिखा रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह तो सही दिखा देता है। अगर मान लो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं और दोबारा टॉगल करूं तो देखो यहाँ पे करंट ट्रिप इन्फो, देन एवरेज फ्यूल इन्फो है वो आप देख सकते हो, आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो सब दिखा रहा है। देन यही सब वापस जो है आ जाता है। बाकी नॉर्मल करते हैं यहाँ पे MID वगैरह ठीक दिखती है, विजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। टेकोमीटर की बात करें तो 6 तक की जो मार्किंग है वो देखने को मिलती है। कूल एंड टेम्परेचर हो गया। देन राइट साइड में बात करें तो स्पीडोमीटर में 200 तक की मार्किंग है और साथ में जो फ्यूल वगैरह है वो नीचे की तरफ यहाँ पे जो है दिखा देता है। इंफोटेनमेंट में आ जाए तो यहाँ पे मिलता है आपको भाई ये 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट, जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो जो है ऑफर कर देता है, बट वो वायर्ड मिलता है। और उसके अलावा अगर आप बात करोगे ब्लूटूथ है, FM वगैरह है, यही सारी चीज़ें जो है मिलती हैं। कैमरा क्वालिटी चेक करनी है तो मैं आपको एक बार काम करता हूँ, आपको कैमरा वगैरह दिखाता हूँ किस तरीके का ओवरऑल जो कैमरा है वो देखने को मिलता है। ये देखो भाई, सिर्फ नाम का कैमरा है, काम चल जाएगा इतना ज़रूर से जो है दिया गया है। हालांकि जो एडेप्टिव गाइडलाइंस हैं वो भी गाड़ी के साथ में जो है नहीं मिलती हैं, तो ये भाई इनोवा के बारे में जो है एक चीज़ रहती है कि ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है नहीं पसंद आएगी। देन ऊपर की तरफ जो एनालॉग क्लॉक है वो दी गई है, साथ में जो हेज़र लाइट का स्विच है वो देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे जो AC है मैनुअल वो देखने को मिलता है, पावर इको मोड आपको मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का जो बटन है वो दिया गया है, अगर आपको पावर मोड यूज़ करना है वो कर लो, हालांकि इको पावर में ज़्यादा मेजर अंतर आपको नहीं दिखाई देता है। देन साथ में यहाँ पे बात करें तो एयरबैग ऑन है कि ऑफ है वो दिखा देता है। गाड़ी के अंदर मिलता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि कोई भी इशू जो है यहाँ पे नहीं क्रिएट करेगा, बहुत ही रिलायबल है, आपको कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आएगी। देन एक जो है बीच में बड़ी आप बोतल रखना चाहो वो रख सकते हो, साथ में जो अपना हैंड ब्रेक है वो देखने को मिलता है, सादा नॉर्मल वाला दिया गया है गाड़ी के अंदर। हालांकि जो आर्मरेस्ट वगैरह है वो भी यहाँ पे जो है मिल जाती है। ऊपर की तरफ बात करें मैनुअल डिमिंग IRVM, साथ में सनग्लास होल्डर। लाइट्स की बात करें तो हेलोजन जो लाइट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। इधर की तरफ बात करें, इधर कुछ नहीं है। और इधर बात करें तो यहाँ पे वैनिटी मिरर जरूर से जो है गाड़ी के साथ में जो है मिल जाता है। तो आप मुझे बताओ भाई, आपको ओवरऑल अब तक ये 18,85,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो ये इनोवा क्रिस्टा का बेस वेरिएंट है वो कैसा लगा है। और चलते हैं पीछे क्या कुछ दिया गया है। देखो इनोवा जानी जाती है इन सीटों की वजह से। ये हैं भाई इनोवा की सबसे फेमस सीट जिनको कैप्टन सीट्स बोला जाता है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट आर्मरेस्ट आपको देखने को मिलती है, रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, मूव करना है मूव कर सकते हो, जो आपको कंफर्ट चाहिए ना उस हिसाब से आप सीटों को जो है यहाँ पे चेंज कर पाते हो। और अगर आपको कंफर्ट का आइडिया लेना है तो कैमरा स्विच करता हूँ, देखो भाई मतलब क्या ही कंफर्ट मिल रहा है। आप देख रहे हो आर्मरेस्ट मुझको मिल रही है, देन एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। सीट को मान लो मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ स्विच करना है तो देखो मैं इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से बैठ लूँगा। हेडरूम में कोई परेशानी नहीं होती है। तो गाड़ी में कंफर्ट की अगर आप बात करोगे ना तो कंफर्ट प्रॉपर मिलेगा, उसमें कोई परेशानी आपको जो है यहाँ पे नहीं होगी। देन उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, स्विच करते हैं। देखो ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे जो है अपना ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटुक का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। AC वेंट्स वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से हाई लो वगैरह के अंदर जो है चेंज कर सकते हो। लाइट की बात करें तो हेलोजन लाइट जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। AC वेंट्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। सीट बेल्ट की बात करते हो एडजस्टेबल है, ये थोड़ा सा मैंने रिक्लाइन कर रखी है, बट अगर आप स्पेस की बात करोगे तो ना ही करो वो ही सही रहेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर स्पेस में कोई भी दिक्कत जो है नहीं आती है। स्पेस तो भरपूर आपको गाड़ी के साथ में जो है दिया जाता है। हालांकि देखो टनल है बट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो उसकी शाफ्ट वगैरह वजह से थोड़ा सा आपको हम्प देखने को मिलता है, बट इतना कोई परेशानी नहीं है। पीछे बंदा जाना चाहता है वॉक करके, बच्चा है या कोई भी है तो वो इजीली जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको 12V का पावर सॉकेट एक्सेस करना है वो भी आप इजीली जो है कर पाते हो। हालांकि यहाँ पे भी एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि A टाइप है, आगे से भी यूज़ कर सकते, पीछे से चाहे तो पीछे से भी यहाँ पे यूज़ जो है कर सकता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। बाकी और कुछ चीज़ें ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है। रियर में भी थर्ड रो के अंदर अगर आप इस इवेंट्स वगैरह की बात करते हो वो चीज़ मिल जाती है। मान लो अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो आ जाओ जरा पीछे चलते हैं, देखते हैं भाई इनोवा के अंदर थर्ड रो की अगर आप बात करते हो तो कैसा स्पेस दिया जाता है।
देखो भाई, हेडरूम इतना कुछ मिलेगा। ये अगर आप देख रहे होगे सीट बेल्ट जो है थर्ड पैसेंजर की वो ऊपर से लटक रही है, तो थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। जो बंदे थोड़े से लंबे हैं तो वो यहाँ पर फिट नहीं आएंगे। हालांकि अगर आप मुझ जैसे की बात करोगे, 5 फुट 5 इंच मेरी हाइट है, उसके हिसाब से देखोगे तो मैं कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। लगभग मुझे अगर 80-100 किलोमीटर कहीं जाना है तो मैं इजिली पीछे बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिक्कत आएगी वो अभी दिखाता हूँ। मान लो कैमरे को स्विच करें यहाँ पे और बात करें अंडर थाई सपोर्ट की, तो भैया आप देख रहे हो अंडर थाई सपोर्ट कम है। हालांकि पैर अंदर की तरफ जरूर से चले जाते हैं तो वो एडवांटेज यहाँ पे जो है फील होता है। और ये भी आप देख लो नी रूम वगैरह ऑलमोस्ट टच ही होने लगता है। मान लो अगर कोई बंदा आगे अच्छा तरीके से बैठा हुआ है, उसको कंफर्ट चाहिए, तो पीछे वाले को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जो है यहाँ पर रहता है। हालांकि यहाँ पे बात करें तो एमिनिटीज वाइज बोतल वगैरह आप इजीली रख पाओगे, फ़ोन वगैरह रखना है वो आप रख सकते हो। बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा चार्जिंग पोर्ट वगैरह टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं मिलती है। ना ही कोई ऊपर की तरफ जो ग्रैब हैंडल वगैरह वो दिया गया है। ये भी एडजस्टेबल है, सारे ही अपने जो हेडरेस्ट वगैरह वो एडजस्टेबल मिलते हैं इसके अंदर, तो उसमें कोई परेशानी जो है नहीं आएगी। तो पीछे तो यही है भाई, अगर आप 7 बंदों के हिसाब से जो है गाड़ी को देख रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत जो है ये गाड़ी आपको नहीं देगी। बाकी वारंटी वगैरह भी बढ़िया है। गाड़ी के साथ में आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो वारंटी है वो देखने को मिलती है। गाड़ी एवरेज की बात करोगे वो भी मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया। बाकी गाड़ी पे टोयोटा का लोगो लग रहा है, तो रिलायबिलिटी तो गाड़ी के साथ में बाई डिफ़ॉल्ट ही आपको जो है देखने के लिए मिलने वाली है। नया प्राइस भी गाड़ी का ये लगा लो लगभग 40-45 हज़ार रुपये जो है गाड़ी में नए साल के ऊपर जो है बढ़ चुके हैं, जो कि मैंने आपको जो है क्लियर बता ही दिए हैं। बाकी आप मुझे बताना आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट GX जो 7 सीटर के अंदर आता है वो कैसा लगा है, इसके फीचर्स वगैरह कैसे लगे हैं, और जो प्राइस बढ़ा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी एक काम आप कर सकते हो, अगर आपको डिस्काउंट वगैरह जानना है या पुराना स्टॉक देखना है तो मैं डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, उस पर आप डेफिनेटली जो है कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है पसंद आई होगी। बाकी ये GX 7 सीटर वाला वेरिएंट आपको कैसा लगा है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।